मैं डाल देता हूँ इसमें, कोई नहीं। हम तो निमित्त मात्र करने वाले ठाकुर जी है महाराज जी। हम कौन होते हैं, हम तो बस आपके कृपा पात्र। किया गया है जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा स्वाद भी जैसे आपने घर पे कभी बनाया होगा, खाया होगा। बाज़ार से इतनी चीज़ें शुद्धता के साथ नहीं होती जितनी हमारे हाथ से बना रहे हैं, घर से बनाते हैं। चेक हो जाता है बार बार, अच्छी चीज़ अच्छी बादाम डाल लेते हैं। एक बार चाशनी के अंदर मेथी को किस प्रकार डाला जाता है, जैसे एक तार की चाशनी होती है और उसमें डालने के बाद ये पूरा जैसे आप देख पा रहे हो, अब ये पूरा घी ना छोड़े, इससे पहले इसको ठंडा करना भी ज़रूरी होता है। अभी गैस बंद किया हुआ है, फिर भी इसको मिक्सअप किया जा रहा है। हाँ, राधे राधे, जय गुरुदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, जैसे कि आप लगातार धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन कर रहे हो, संतों की सेवा के और सत्संग के दर्शन कर रहे हो, आज का वीडियो आपको कुछ दर्शन करवाने का था, विशेष तौर पर सेवा के दर्शन। विशेष इसलिए करवा रहा था, हालांकि इसको कोई शोबाजी मत समझना, लेकिन बहुत सारों को मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करूँ। मेरे जैसे बहुत सारे भाई ऐसे बना रहे, तो उनको मैं कोशिश करूँ, मेरे को देख के अगर वो 4 दिन और करे तो मेरे लोग खुशी होगी। तो मुझे ऐसी लेके कभी कभी मैं दर्शन करवा देता हूँ, हालांकि शोबाजी मत समझना। और बहुत ज़बरदस्त ठंड है। जैसे मैं अभी चित्रकूट से वृंदावन आया हूँ, बहुत सारे मैं संतों के पास सेवा करने के जाता हूँ, तो वृंदावन भी जाना पड़ता है। तो वृंदावन में अब देख, जैसे आप देखो, माँ यमुना के तट पर ही मैं हूँ और यहाँ पर पूरा कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। और सेवा क्या, मैं ये पहले बता देता हूँ सेवा किस प्रकार की, थोड़ा सा दर्शन करवा देता हूँ आपको। थोड़ा नज़दीक आ जाना। आप देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा सेवा क्या है ये। साथियों, जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ, हमने कुछ गुरु प्रेरणा से, आप सभी की संतों के आशीर्वाद से मेथी के लड्डू, संतों के लिए मेथी के लड्डू, इसमें सारे ड्राई फ्रूट, जैसे आप देख पाएंगे पूरा सारे ड्राई फ्रूट है, सारे ड्राई फ्रूट का बनाया हुआ है। और ऐसे देसी गाय के घी से, और मैं कोई ऐसे नहीं कहूँगा बाहर से बनवाए, अपने स्वयं हाथों से अपने घर पर बना के मैं संतों के लिए कर रहा हूँ। जैसे आप पूरा देख लो, यहाँ से भरा हुआ है। और साथ साथ में ठंड को देखते हुए, जैसे कि ठंड को देखते हुए कुछ कंबल है, च्यवनप्राश है, और बाकी मिठाई जो लड्डू है वही लड्डू है बाकी। और कुछ इस तरफ, और इस तरफ भी पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। मतलब अभी मैं चाहता हूँ, अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ ये सेवा किस प्रकार बनी है। मैं आपको सबसे पहले पूरा बताने की कोशिश करूँगा किस प्रकार हमने मेथी भिगोई है, कैसे भिगोई, पूरी आप दर्शन करेंगे। और आपको पूरी बनाने की प्रक्रिया भी बताऊंगा किस प्रकार बनाया है, जिससे आपको जानकारी मिले मैं संतों के लिए किस प्रकार कर रहा हूँ, कितनी मात्रा मिलती है, मात्रा। हालांकि इसको अभी मैंने 2 या 3 मन बनाया है, और जैसे 2 बार बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि एक बार और बनाना है, क्योंकि संतों के लिए प्रारब्ध नहीं होगा, मुझे पता चल गया, क्योंकि ये वृंदावन के संतों के लिए हो जाएगा। तो जो भी रास्ते में संत मिलते हैं उनके लिए हम निमित्त मात्र बन के कोशिश करते हैं, सभी सेवा करते हैं। पूरा आएगा क्या ये? अब यहीं रहता है? हम यहीं रहता हूँ। चलो एक चीज़ और देता हूँ आपको महाराज जी, मफलर लगाते हो क्या? महाराज जी जरूर महाराज जी, ये लो च्यवनप्राश। और दूं आपको कुछ? ये एक चीज़ है महाराज जी, अपने हाथ से बनाई हुई है, ये और लो महाराज जी। मेथी के लड्डू है, और देसी गाय के घी के मेथी के लड्डू, देसी गाय की। आपने तो बहुत कुछ पकड़ा दिया, मेरे को तो आज कुछ भी नहीं है देने के लिए आपको। अरे महाराज जी, मैं डाल देता हूँ इसमें, कोई नहीं। हम तो निमित्त मात्र करने वाले ठाकुर जी है महाराज जी। हम कौन होते हैं, हम तो बस आपके कृपा पात्र बन जाए वही बहुत है मेरे लिए। तो नहीं, कुछ नहीं कहते हूँ। अच्छा, मुझे नल हेडपम्प लग रहा है। हाँ, ये घाट है ना, हाँ, घाट के बराबर ही है इधर ही, इस साइड। चलो मैं महाराज जी 2 फेर को, अभी आप तो बाजार जा रहे हैं अभी मार्केट? नहीं, मैं मधुकरी करने आ रहा हूँ पूरी। अच्छा ठीक है। 5 बार भिक्षा मांगता हूँ। अच्छा अच्छा, भिक्षा मांगने जा। चलो आप वापस आएंगे, घंटे भर में आ जाएंगे, तो मैं मिलता हूँ आपको, आश्रम आता हूँ, देखता हूँ, दर्शन करता हूँ, ठीक है मैं? मकर संक्रांति है ना, मेथी के लड्डू बनवा के। अरे हाँ, आप मिथिला के हैं क्या?
नहीं, हम हैं राजस्थान से वैसे। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे ही है वो बहुत है। तीन मुट्ठी इधर रहते हैं और बाकी जो उधर रहते हैं। ये इसको और 2 मूर्ति वहाँ पर भी, और वहाँ पर और मूर्ति थी है। मिले नहीं मुझे, एक मूर्ति मिले वहाँ। नहीं और है और है। और तो पहले आपको वहाँ पूरी बनने की प्रक्रिया बता देता हूँ, और इससे कोई शोबाजी मत समझना, गलत लगे तो मुझे बुरा मत माना, और अच्छी लगे तो थैंक्स कह देना। और ऐसे थैंक्स का चिन्ह भी आता है, उसमें सपोर्ट भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है। और अगर किसी की इच्छा हो इस महान कार्य में कोई सहयोग करना चाहे अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो व्हाट्सएप नंबर और डिटेल पूरी दी हुई संत सेवा की, तो आप कर सकते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार। और मैं ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं करूँ, अगर नहीं वो भी नहीं कर सकते, कम से कम इस दर्शन को और लोगों तक पहुंचा दीजिए, धर्म की यात्रा को। मेरे लिए उतना ही बहुत काफ़ी है। होठ काम नहीं करे ठंड की वजह से, और पूरी ठंड है, लेकिन फिर भी इस ठंड में भी आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। सबसे पहले मेथी को थोड़ा सा बड़ा बड़ा बारीक पीस दिया है, कुछ बड़ा कुछ मिक्सर होता है जिसको दलिया बोलते हैं, उस प्रकार। और पीसने के बाद दूध से, गाय के दूध से उसको भिगोना है, पूरी रात भिगोना होता है। गाय के दूध से 1 किलो में अंदाज से 1.5 किलो दूध का नियम रहता है। और उसके बाद जैसे देख पा रहे हैं, गाय के घी से पूरा भिगोया जाता है और अच्छी तरह से मिला के छोड़ देना चाहिए, जिससे कि पूरा मिक्स हो जाए। और जो इसका मेथी का खारा है, जैसे खारापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो पूरी तरह से। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं, गोंद होता है जो देसी घी से, जितना घी से गोंद को सेका गया, उसके बाद मेथी को सुबह वापस सेका गया था। जैसे आप देख पा रहे हैं, मेथी को घी से सेका जाता है। जितना बारीकी से सही से घी को सेका जाएगा, थोड़ा थोड़ा बार बार डालता है अलग अलग प्रकार से, उससे उतनी अच्छी मेथी सीख पाएगी। जितना हो सके पूरा खुल जाती है, दाना दाना वापस ऐसा लगेगा सूखा हो गया। हालांकि पूरा घी से इसको सेका जाता है, और जितनी मेथी होती है उससे 1.5 गुना घी में सेका जाता है, या उतना तो घी तो कम से कम इसको चाहिए ही चाहिए। जिसे मेथी अगर 10 किलो का एवरेज है तो उसमें 20 किलो घी चाहिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब इसमें जैसे कि जो मेथी सेकने के बाद जो थोड़ा उसमें आटा भी पड़ता है उतना ही, तो आटे को भी पूरा घी से एकदम पूरा सेका जाता है, जिसको हमारे राजस्थान भाषा में कहते हैं आटे को घी से नचाना। और उसके बादाम और तेज़ार आप देख पा रहे हैं, इनको भी मिक्स करना होता है, जिससे कि अच्छे से ड्राई फ्रूट बहुत सारे हैं और इनको अच्छे से हाथ से मिक्स किया जाता है। और जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए बादाम को बारीक नहीं पीसा गया है, थोड़ा थोड़ा बड़ा रखा गया है, हर चीज़ को थोड़ा बड़ा मिक्सअप रखा गया है। और इसका गुणवत्ता के साथ साथ स्वाद का भी विशेष ध्यान रखने के लिए ये किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा स्वाद भी जैसे आपने घर पर कभी बनाया होगा, खाया होगा। बाज़ार से इतनी चीज़ें शुद्धता के साथ नहीं होती जितनी हमारे हाथ से बना रहे हैं, घर से बनाते हैं, चेक हो जाता है बार बार, अच्छी चीज़ अच्छी बादाम डाल लेते हैं, हर चीज़ अच्छी से अच्छी हो जाते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो, अब इसमें मेथी वापस डाली जा रही है, जैसे घी के अंदर ये घी और आटा और मेथी तीनों मिक्स हो रहा है, और ये बादाम भी डाला है अभी आप जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये मिक्स हो रहा है। और अच्छे से इसको मिक्स किया जाएगा, जिससे कि इसका पूरा का पूरा मिक्सअप होने के बाद, यानी हर मेथी के दाने के बाहर से जो ड्राई फ्रूट लिपट जाए, यानी बाहर से घूम जाएंगे ना, तो इसका जैसे आप देख पा रहे हैं एकदम सूखा हो जाता है। अब इसमें और भी अभी चीनी का काम बाकी रहा है, अब चीनी भी डालेंगे, गोंद भी डालेंगे। लेकिन ये जैसे आप देख पा रहे हैं, हम दिखाने की पूरी आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये बारीकी से दिखाने की नहीं, जितना हो सकता है। एक हम जैसे कढ़ाई छोटी रह गई हमारी, इसलिए हमने 2 बार बनाने का निर्णय लिया। एक बार में ये होता नहीं, बार बार खाली करके हमें बनाने से अच्छा रहता है, जिससे कि बेस्ट हो सके। और
जैसे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार लगे, कमेंट भी कर दिया करो बीच में, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। ऐसे सेवाएं कभी कभी आपको दिखाता रहूँगा, अगर आप मुझे इसे सेवा से सपोर्ट करेंगे तो, नहीं तो आप जैसा कहेंगे। और जैसे आप देख पा रहे हैं अभी ये छोटा सा, जैसे आप देख पा रहे हो चाशनी के अंदर मेथी को किस प्रकार डाला जाता है। जैसे एक तार की चाशनी होती है और उसमें डालने के बाद ये पूरा जैसे आप देख पा रहे हो, अब ये पूरा घी ना छोड़े, इससे पहले इसको ठंडा करना भी ज़रूरी होता है। अभी गैस बंद किया हुआ है, फिर भी इसको मिक्सअप किया जा रहा है और गैस बंद कर दिया हमने, जिससे कि घी इसके अंदर ही रह जाए। लेकिन फिर भी कभी कभी घी थोड़ा बहुत छोड़ देता है, क्योंकि घी हमने डबल डाला है, क्योंकि घी की मात्रा, गाय का घी अधिक से अधिक जाना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो गोंद गया है, गोंद घी को सोख लेता है, हालांकि ये अच्छा बेनिफिट होता है गोंद घी को बहुत सोख लेता है। फिर भी हमने इसमें जितना हो सके उतना घी का ज़्यादा उपयोग किया है, जिससे अच्छे से सब पौष्टिक आहार बन सके। जैसे आप देख पा रहे हो अब लड्डू बनने के लिए तैयार हो गए, लड्डू बन रहे हैं। और ये जैसे आप कुछ घी छोड़ देता है, कोई माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हर किसी से छूट जाता है, लेकिन फिर भी वो मिक्स हो जाने के बाद उसमें बंध जाता है। थोड़ा बहुत ठंड है ना तो जाम हो जाएगा पूरा। और साथियों, जैसे हमने आपको दर्शन करवाए, किस प्रकार लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई गलती हो तो भी मुझे माफ़ कर देना। अब मेरी ऐसा कोई शोबाजी का इरादा नहीं था, और अपने विचार मुझे कमेंट कर देना। धन्यवाद।